हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम आवर चैनल यशस्वी क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि यूजीसी नेट परीक्षा स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारा होम साइंस का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। इसी को देखते हुए मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं ताकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस की हेल्प हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का क्रियात्मक सक्रिय रूप है। यानी विटामिन डी जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके बाद वो किस फॉर्म में टूटता है। आपको पता है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आर्गो कैल्सीफेरॉल डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल। तो जो विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है वो कौन सा है? 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल। ये है राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में जिंक यानी जस्ता का मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, पहला ऑप्शन। दूसरा है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। तीसरा है हड्डियां स्वस्थ करना। चौथा दृष्टि। जैसे कि आप सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन का संश्लेषण यानी हीमोग्लोबिन हमारा किससे संबंधित है? आयरन से। डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। फिर है हड्डी स्वास्थ्य। हड्डी स्वास्थ्य किससे रिलेटेड है? हमारा कैल्शियम से। दृष्टि, आँखों का विटामिन आप सभी को पता है विटामिन ए। जो इसका राइट आंसर होगा यानी मानव शरीर में जिंक की जस्ते का क्या काम है? डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन यानी संश्लेषण। फिर है वह मेन्यू जहां खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। यानी ऐसा कौन सा मेन्यू है हमारा जिसमें जो हमारा रेट होती है यानी प्राइस लिस्ट होती है उसमें जो प्राइस होती है वो अलग अलग लिखे जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टेबल डी हॉट, फिर है ड्यूजुआ, पे मेन्यू, अलाकार्ट मेन्यू। ये क्वेश्चन अलग अलग ग्रुप में कई बार एग्जाम में देखा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है, तो पहला आंसर है इसका टेबल डी हॉटे जो कि राइट आंसर है। ठीक है, फिर है निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है। MUFA यानी जो हमारी असंतृप्त वसा है उसका प्रमुख साधन कौन सा है? आप सभी को पता है कि जो फैट है यानी वसा है दो रूपों में हमें मिलती है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सूरजमुखी का तेल, बी यानी दूसरा ऑप्शन है सोयाबीन का तेल, तीसरा ऑप्शन है नारियल का तेल, चौथा ऑप्शन है जैतून का तेल। जो हमारा सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल और सूरजमुखी का तेल, ये तीनों ही तेल क्या हैं? फैटी एसिड्स हैं। लेकिन जो सूरजमुखी का तेल है ये हमारा असंतृप्त वसा है यानी MUFA का सर्वोत्तम साधन क्या है? सूरजमुखी का तेल। दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस pH पर केशिन अवक्षेपित यानी पार्टिसिपेट होती है? यानी दूध से पनीर बनने की क्रिया। दूध से पनीर आप सभी जानते हो कैसे बनता है? जब दूध फट जाता है। फटना मतलब दूध को फाड़ के, फाड़ना क्या फटता है? दूध नहीं फटता, जो उसकी प्रोटीन होती है वो जम जाती है। ठीक है, और वो किसके कारण? अगर हम बोलते हैं कि दूध को फाड़ के पनीर बनाया तो जो प्रोटीन दूध मतलब पानी अलग करते हैं, वो छेना अलग करते हैं, किसकी वजह से? जब उसमें हम कुछ एसिड डालते हैं। यानी आप क्या डालते हो उसमें? नींबू डालते हो, टाटरी डालते हो। यानी हमारा जो pH हो जाएगा दूध को से पनीर बनाने की क्रिया किस pH पर केसिन पार्टिसिपेट होता है? pH है 6.5, pH 4.6, pH 7.5, pH 3.0। ठीक है, जो राइट आंसर है वो है आपका pH 4.6। यानी जब अम्लीयता 4.6 हो, दूध का जो pH हो जाए, जब उसमें हम टाटरी या नींबू डाल दें और उसका pH 4.6 हो जाए तब वो प्रोटीन फट जाती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करें। यानी तीन ऑप्शंस लिए हैं, इन तीनों को राइट आंसर से आपको मैच करना है। पहला ऑप्शन है विटामिन ई, सेकंड है फ्लेविनॉइड्स,
थर्ड है लाइकोपीन। फिर ऑप्शन 1 है टमाटर, सूरजमुखी फूल के बीज, लहसुन। आपको पता है विटामिन ए किससे मिलता है? सूरजमुखी के फूल के बीज में। फ्लेविनॉइड किस में मिलता है? लहसुन में। लाइकोपीन किस में पाया जाता है? टमाटर में। तो राइट आंसर क्या है? विटामिन ई का सूरजमुखी फूल के बीज। फ्लेविनॉइड्स किस में पाया जाता है? लहसुन में। और लाइकोपीन टमाटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है, यानी 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है मिलान करने वाला। फर्स्ट है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, यानी एंजाइमेटिक भूरापन। दूसरा है जिलेटिनाइजेशन। थर्ड है इमल्सिफिकेशन। अब इनके ऑप्शंस हैं इनके सामने। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के सामने है ब्रेड सेकना, जिलेटिनाइजेशन, मेयोनीज, इमल्सिफिकेशन, छिले आलू। अब एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होता है? आपको बताया था, एक बार मैंने डिस्कस भी किया था ये टॉपिक। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग यानी जब आप कोई भी फूड प्रोडक्ट जैसे बैंगन, आलू, सेब, इनको काटते हो और काटने के बाद उन पे भूरापन आ जाए तो वो क्या कहलाती है? हमारी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो वो किस में मिलेगा? छिले हुए आलू में। जिलेटिनाइजेशन, यानी जिलेटिनाइजेशन क्या है? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है जिलेटिनाइजेशन। जैसे कि हमारा ब्रेड है, आटा है गूथा हुआ, अगर हम उसको सेकते हैं, ब्रेड को जब सेकते हैं उस पर जो परत होगी वही क्या होगी? हमारी जिलेटिनाइजेशन, यानी वो क्या कहलाएगी? जिलेटिनाइजेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होगा? मेयोनीज। इमल्शन, आपने इमल्शन वाटर इन ऑयल, आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, यानी घी में पानी डाल दो और पानी में तेल डाल दो, जो चिकनाई होती है वो क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। जब हम उसको मिक्स करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा मेयोनीज। फिर है ऑप्शन नंबर 8। ऑप्शन नंबर 8 में इसमें भी आपको ऑप्शन देखना है कि जो हमारी निम्न खाद्य पकाने की विधियों में मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है, यानी हमारा जो कुकिंग मेथड है उसमें मेलार्ड अभिक्रिया कब उत्पन्न होगी? दूध और चीनी को जब देर तक पकाएंगे तब, दूध और नमक को देर तक पकाना, दूध और सब्जियों को देर तक पकाना, दूध और अनाज को देर तक पकाना। जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दूध और चीनी को देर तक पकाना, यानी जब आप दूध को कढ़ाते रहोगे जब दूध आधा रह जाए, एक तरह से रबड़ी वाली जो फॉर्म होगी वो है मेलार्ड अभिक्रिया। फिर आपका शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रियों द्वारा होता है? रेटिनॉल आपको पता है किसका नाम है? विटामिन ए। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है। बीटा कैरोटीन कौन सी फॉर्म है? जब हम विटामिन ए को कंज्यूम करते हैं तो वो किस रूप में टूटता है? रेटिनॉल की। और फिर रेटिनॉल के बाद जब वो कन्वर्ट होता है डाइजेशन की प्रोसेस में, तब वो बीटा कैरोटीन में भी टूटता है। यानी कुछ फूड प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रेटिनॉल की फॉर्म में टूटेंगे, कुछ है बीटा कैरोटीन की। तो वो किस इंद्रिय द्वारा होता है? किस इंद्रिय? यकृत। जो हमारा विटामिन ए का संश्लेषण जो होता है हमारी बॉडी में वो विटामिन ए का होता है यकृत में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? यकृत। इसके 4 ऑप्शन थे, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय और आंत। आपको पता है यकृत से एक रस भी निकलता है जिसको हम बोलते हैं पित्तरस। अग्नाशय में अग्नाशयिक रस, पित्ताशय में यानी जो हमारी गोल्ड ब्लडर है उसमें भी बाइल जूस, पित्ताशय रस। आंत क्या करती है? हमारी पाचन का काम करती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट में 2 दी बीमारियों का सूची सेकंड में दिए लक्षणों से मिलान कीजिए। ठीक है। इसमें मैंने 4 बीमारियां ली हैं, उनके साथ ही उनके ऑप्शन भी लिखे हैं। सबसे पहला है डायबिटीज़ यानी मधुमेह। दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि हमारी हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होती है। थर्ड है नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी जो हमारी वृक्क से रिलेटेड डिसीज होती है। और फोर्थ है हमारा सिरोसिस यानी जो लीवर से रिलेटेड हमारी डिसीज़ होती है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सीने में जलन, दूसरा है मूत्र में प्रोटीन यानी यूरिन में प्रोटीन, तीसरा है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, चौथा ऑप्शन है यूरिन में ग्लूकोज और
पांचवा ऑप्शन है जलोदर। ठीक है, तो डायबिटीज़ जब होती है तो उसका लक्षण क्या है, हमारी यूरिन में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज आने लगता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस जब होगी तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या होगा, जो यूरिन है उसमें प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाएगा। और सिरोसिस यानी जिगर का रोग जिसको बोलते हैं, उसमें जलोदर। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट का, फोर्थ, सेकंड का, थर्ड यानी डायबिटीज़, यूरिन में ग्लूकोज, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, यूरिन में प्रोटीन का होना, और सिरोसिस यानी जिगर का रोग, जलोदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।